हे गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल लॉ बेस्टो में। आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन में। ये एक वीडियो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट की सीरीज़ में है और आज हम जानेंगे इन दोनों वर्ड्स का एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है और इनको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। ये डिफरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एलएलबी, एलएलएम एंड आगे फर्दर स्टडीज़ कहीं भी आप अगर आपका चैप्टर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट है तो ये जो क्वेश्चन बनता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये हर जगह देखने को मिलता है बिकॉज़ ये काफ़ी बेसिक भी है। बिकॉज़ आपको पता होना चाहिए कि जो आपके सब्जेक्ट का नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, तो वो इंटरप्रिटेशन की वर्ड्स की लिमिट कहाँ तक जाती है, कहाँ तक वो अपने आप को पुश करता है और कंस्ट्रक्शन कहाँ से शुरू होता है। तो आइए पूरी इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन का डिफरेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक पॉइंट काफ़ी ढूंढ के बनाया गया है, काफ़ी आप अगर इसको नोट करेंगे कहीं रिटर्न एग्जाम में आपके काफ़ी काम आएगा। तो ये सारे पॉइंट्स हैं डिफरेंसेस के। फर्स्ट पॉइंट है इन इंटरप्रिटेशन द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड्स यूज इन द स्टैट्यूट्स इज डिस्कवर्ड। सिंपल सी बात है, इंटरप्रिटेशन में जो एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ वर्ड्स होगा, मतलब जो वर्ड्स हमें लिख के दे रखे हैं, जैसे एक्ट में कोई वर्ड्स लिखे हुए हैं और हमें उन्हें इंटरप्रेट करना है, तो इसका क्या मतलब है कि जो उनकी एग्जैक्ट मीनिंग है ना, सिर्फ आपको वही ढूंढ के बतानी है कि एग्जैक्ट, जैसे यहाँ पे कुछ भी वर्ड लिखा है, कंक्लूजन लिखा है, तो कंक्लूजन का मीनिंग क्या है वो आपको ढूंढ के उसे यूज़ कर लेना है। जैसे वर्ड लिखा है उसकी मीनिंग एज इट इज़ यूज़ कर लो, उसे बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। बट whereas in construction conclusion is made relating to the subject by going beyond the expressions of original text of any act। मतलब कंस्ट्रक्शन में हम बियॉन्ड द एक्सप्रेशन ऑफ ओरिजिनल टेक्स्ट जाते हैं। जो ओरिजिनल टेक्स्ट लिखा है वो जो एक्सप्रेस कर रहा है मीनिंग, उसके भी बियॉन्ड जाके हम उसकी कुछ मीनिंग कंस्ट्रक्ट करके लाते हैं। अब देखिए जो कंस्ट्रक्शन वर्ड है ये आपने और भी कई जगह सुना हुआ है। सबसे ज़्यादा जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं, कोई घर बनाते हैं, तो कंस्ट्रक्ट करने में क्या होता है, हमारे सामने सिर्फ एक प्लॉट होता है और हमें जो भी उसका रॉ मटेरियल होता है, ईंटें वगैरह, इनसे हमें कंस्ट्रक्ट करना होता है। तो जब हम घर बनाते हैं तो वहाँ पे हमारे हाथ में है कि हम उन ईंटों से क्या बनाएं, उस प्लॉट में क्या बनाएं। जैसे कि हमने मान लीजिए घर बनाया तो हमने 2 रूम का बना दिया, हम उन्हीं ईंटों से 3 का भी बना सकते हैं, हम उन्हीं ईंटों से सिर्फ दीवार भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मतलब पता चला, हमें ये पता चला कि कंस्ट्रक्शन में हमारे हाथ में होता है कि हम मीनिंग कैसे डिराइव करें उन गिवन चीज़ों से। और हम मीनिंग कैसे डिराइव करेंगे, जो भी हमारी अकॉर्डिंग टू नीड होगा, ठीक है, जो भी हमें ज़रूरत होगी उस हिसाब से हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इंटरप्रिटेशन में एग्जैक्ट मीनिंग जो भी लिखा है उस वर्ड की वो पढ़ते हैं, कंस्ट्रक्शन में हम उसको बियॉन्ड जाके कुछ अपने तरीके से कंस्ट्रक्ट करके लाते हैं कि नहीं इसकी मीनिंग ये भी हो सकती है जो कि उसके ओरिजिनल टेक्स्ट में नहीं थी। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर होगा। सेकंड पे चलते हैं। विद अ कोर्ट एडियर टू द प्लेन मीनिंग ऑफ द लैंग्वेज यूज बाय लेजिस्लेचर, तो उसे हम बोलेंगे इंटरप्रिटेशन। जहाँ पे कोर्ट ने प्लेन मीनिंग पे रिलाई कर लिया कि हाँ जो एग्जैक्ट मीनिंग है वही है, लेजिस्लेचर ने जो लिखा है इसकी यही मीनिंग होनी चाहिए, तो वो हो गया हमारा इंटरप्रिटेशन, सिंपल। बट विद द मीनिंग इज़ नॉट प्लेन, जहाँ पे मीनिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला रीज़न, मीनिंग प्लेन नहीं होगी तभी तो हम उसको कंस्ट्रक्ट की साइड जाएंगे। तो अगर मीनिंग प्लेन है तो इंटरप्रिटेशन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मीनिंग प्लेन नहीं है पहली सिचुएशन, एंड द कोर्ट हैज़ टू डिसाइड वेदर द वर्डिंग्स वॉज मीन्ट टू कवर द सिचुएशन बिफोर द कोर्ट। और जो हम उसकी वर्डिंग देख रहे हैं, क्या वो जो सिचुएशन कोर्ट के सामने आई है उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है या नहीं। अगर कोर्ट को क्या करना है, उसको तो जो सिचुएशन उसके सामने है उसके हिसाब से एक्ट को अप्लाई करना है, ठीक है ना। एक्ट को मजबूरी में अप्लाई करना कोर्ट की मजबूरी नहीं है। कोर्ट उस एक्ट को उस तरीके से अप्लाई करेगा जिस तरीके से सिचुएशन की डिमांड है। तो सिचुएशन के साथ हम देखते हैं कि काफ़ी सारे एक्ट्स में अमेंडमेंट्स होती हैं या फिर कोर्ट जो है उसको नल एंड वॉइड कर देता है कोई सेक्शन, कुछ भी पार्ट। तो वो क्यों होता है, क्योंकि जब बनाया था तो नल एंड वॉइड क्या उन्हें नहीं पता था, उन्हें पता था। बट अब क्या होता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंजेस होते रहते हैं। जैसे हमने आईपीसी में कई सेक्शंस को नल एंड वॉइड होते हुए देखा है, 497, 377 और भी काफ़ी सारे हमने देखे हैं। तो ये क्यों होता है, ये सिचुएशन की डिमांड पे होता रहता है ये सब चीज़ें। तो वही होता है कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है, जहाँ पे कोर्ट उसकी प्लेन मीनिंग पे नहीं जा रहा है लेकिन उसकी वर्डिंग्स को आज की परिप्रेक्ष्य में और अपने सामने जो केस आया है उसके अकॉर्डिंग उसकी मीनिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो वो होता है कंस्ट्रक्शन। आगे चलते हैं। इंटरप्रिटेशन कन्फाइंस इटसेल्फ इन रिमूविंग द एब्सर्डिटीज प्रेजेंट इन द स्टैट्यूट।
इंटरप्रिटेशन सिर्फ इतना करता है कि जो भी उस स्टैट्यूट की मीनिंग बनती है उसके हिसाब से वो उसको बताता है, और जो भी एब्सर्डिटीज़ मतलब थोड़े बहुत उसकी उसी के सिनोनियम्स हम बोल सकते हैं, उसी के आसपास की मीनिंग को इंटरप्रेट कर देता है, समझा देता है, ठीक है। वेरएज कंस्ट्रक्शन एम्पावर्स इटसेल्फ, कंस्ट्रक्शन एम्पावर करता है itself from the spirit of the statute and seeks conclusion even beyond the written words of the statute। मतलब स्टैट्यूट के बियॉन्ड जाके भी वो मीनिंग ढूंढ के लाता है, कंस्ट्रक्शन उसे बोलते हैं। जब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्पिरिट ऑफ स्टैट्यूट को देखा, मतलब कि स्टैट्यूट बना किस लिए, हमने उसकी मीनिंग मतलब उसको समझा कि इस स्टैट्यूट का मेन उद्देश्य क्या है, और जब हमें उद्देश्य पता चल गया तो हमने उसके दायरे में रहते रहते उसको इंटरप्रेट कर दिया आगे जाके, तो वो हो गया कंस्ट्रक्शन। और अगर हमने सिर्फ उसकी मीनिंग देखी और उसकी थोड़ी बहुत एब्सर्डिटीज़ को नेग्लेक्ट कर दिया या फिर रिमूव कर दिया, तो वो हो गया हमारा इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट, वेयर इंटरप्रिटेशन लीव्स ऑफ, ये तो सिंपल पॉइंट्स है, आप समझते हैं। वेयर इंटरप्रिटेशन लीव्स ऑफ, जहाँ पे इंटरप्रिटेशन खत्म होता है वहीं से कंस्ट्रक्शन शुरू होता है। नेक्स्ट, इंटरप्रिटेशन इज द प्राइमरी स्टेज, सबसे पहले इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश की जाती है, और अगर उससे काम नहीं बनता है तो वेरस कंस्ट्रक्शन इज अ कॉन्क्लूसिव स्टेज, तो कंस्ट्रक्शन एक लेटर स्टेज है। आगे देखते हैं, कंस्ट्रक्शन इन मॉडर्न टाइम्स इज मोर रिलेटेड विद जुडिशियल एक्टिविज्म। बहुत इंपॉर्टेंट, कंस्ट्रक्शन को किस तरीके से देखा जाता है, जुडिशियल एक्टिविज्म, क्योंकि जब जुडिशरी एक्टिव होगी, एक्टिव मीन्स वो थोड़ा अपने दायरे से बियॉन्ड भी जाएगी। जो सिर्फ एक्ट लिखा है उसको पढ़ के समझा देना, यही जुडिशरी का काम नहीं है। जुडिशरी का मेन काम, जो जुडिशियल एक्टिविज्म का मेन अर्थ है, वो यही है कि वो बियॉन्ड जाके सोसाइटी के भले के लिए उस चीज़ को अप्लाई करे, तो वही हो जाता है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन को हम किससे रिलेट करते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म से और जुडिशियल क्रिएटिविटी से। वेयर एज इंटरप्रिटेशन कन्फाइंस इटसेल्फ इन सीकिंग द ट्रू इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर थ्रू द वर्ड्स यूज इन द स्टैट्यूट। ये तो बिल्कुल प्लेन है, ठीक है। नेक्स्ट, थ्रू कंस्ट्रक्शन द सेम वर्ड इज गिवन अ वाइडर मीनिंग। बिल्कुल सही बात, कंस्ट्रक्शन से हम उसी वर्ड को वाइडर मीनिंग दे सकते हैं, टू कोप विद द चेंजिंग नीड ऑफ द सोसाइटी, बट दिस इज नॉट पॉसिबल इन स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन में ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन कंस्ट्रक्शन में हम सेम वर्ड को, ज़रूरी नहीं है कि हमें एक्ट में उस वर्ड को रिमूव करना पड़े, नहीं। जैसे ही इंक्लूड शी ऑल्सो, ये कोर्ट ने भी बोला है, तो इसका मतलब है कि जहाँ पे ही आएगा किसी भी एक्ट में, जैसे आईपीसी आप मान लीजिए, जहाँ पे ही लिखा है, क्योंकि ज़्यादातर मेल को डिनोट करके कोई भी क्राइम का नाम लिखा जाता है कि अगर उसने ऐसा किया तो ही, तो वहाँ पे एक चीज़ और स्टार्टिंग में डाली गई है कि ही इंक्लूड शी ऑल्सो। कोर्ट ने बोला ही इंक्लूड शी ऑल्सो, मतलब ही का मतलब शी भी समझा जाएगा, तो ही को हमने रिमूव नहीं किया, शी को हमने ऐड नहीं किया, हमने सिर्फ ही को एक वाइडर मीनिंग दे दी, ताकि इसकी जो एब्सर्डिटीज़ है, जो भी इसकी कमियां हैं, ये सारी दूर हो सके और जो सोसाइटी की नीड है वो फुलफिल हो सके, सिंपल। तो यही कंस्ट्रक्शन एंड इंटरप्रिटेशन का डिफरेंस है। सो द इंटरप्रिटेशन इज द आर्ट ऑफ फाइंडिंग आउट द ट्रू सेंस ऑफ एन इनेक्टमेंट बाय गिविंग द वर्ड्स देयर नेचुरल एंड ऑर्डिनरी मीनिंग, ये इंटरप्रिटेशन का है। एंड ऑन द अदर हैंड, कंस्ट्रक्शन मीन्स ड्राइंग कंक्लूजन्स ऑन द बेसिस ऑफ ट्रू स्पिरिट ऑफ द इनेक्टमेंट, even though the same does not appear if the words used in the enactment are given their natural meaning। तो यही इंटरप्रिटेशन कंस्ट्रक्शन का डिफरेंस है। आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इससे फ़ायदा मिला तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।